I am at दमन finally. तो अभी मैं दमन के जंपोरे बीच पे हूँ। पानी काफ़ी रिसीड कर गया है, लोकल्स के लिए काफ़ी अच्छा है। तो फाइनली अब 5 बजे मैं अम्मा से कोकोनट वाटर पी रहा था। तो मैंने अम्मा से ऐसे पूछा, अम्मा यहाँ पे फिश कहाँ मिलेगा? अम्मा ने बोला बेटा मैं बनाती हूँ, और उसके साथ में अम्मा ने ये भी दे दिया, मजा नहीं लाइफ। अच्छा सर्विस था और अम्मा ने झींगा भी बहुत अच्छा बनाया था। अभी मैं यहाँ पे सनसेट एंजॉय कर रहा हूँ। बीच जैसा बीच नहीं लग रहा है, बट इट्स सपोजिटली वेरी क्लीन एंड देयर आर लॉट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स हैपनिंग दैट साइड। और छोटे छोटे शॉप्स हैं जहाँ से खाने पीने के लिए छुपा के बियर वगैरह भी मिल जाती है। नाउ आई एम जस्ट थिंकिंग कि होटल करके फिर बढ़िया से बियर लेके पी जाए। यहाँ पे पानी काफ़ी पीछे तक रहता है। यू कैन वॉक द एंटायर स्ट्रेच। काफ़ी सुंदर लग रहा है इस समय। और जो उन्होंने डेवलपमेंट किया है वहाँ पे अगर दिख रहा होगा, लाइट्स हैं काफ़ी दूर तक। तो ऑलमोस्ट 3-4 किलोमीटर उन्होंने बीच फ्रंट एक बनाया है जिसमें कार का पार्किंग भी है। बहुत अच्छा रोड बनाया है और उसके साइड में बैठने के लिए एंड वॉकवे के लिए है, एंड देन यू कैन कम टू द बीच। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग पार्ट है, दमन टाउन के इस साइड में आना है तो यू हैव टू क्रॉस दिस फोर्ट। तो अभी फोर्ट की वॉल जो है मेरे लेफ्ट में ही चल रही है। फोर्ट भी ठीक ठाक बड़ा है, चारों तरफ से पूरा इसको बाउंड्री वॉल्स को लिट कर रखा है, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग। तो जो भी है थोड़ा बहुत इनके पास, दे आर ट्राइंग टू मैनेज इट एंड मेंटेन इट वेल, एंड दैट्स हाउ इट शुड बी। मैं जा रहा हूँ देविका बीच की तरफ, जहाँ पे मैंने 1-2 होटल्स देखे हैं अभी जस्ट ऑनलाइन सर्चेस में। देवका जो बीच का नाम है, थोड़ा सा दूर है इधर से, ऑलमोस्ट 5-6 किलोमीटर्स। अभी आई गेस मैं दमन टाउन में एंटर हो गया हूँ, क्योंकि ठीक ठाक मार्केट भीड़ वाला एरिया आ गया है। एक्चुअली दमन में चक्कर क्या है कि गुजरात ड्राई होने की वजह से वीकेंड्स वगैरह पे तो यहाँ पे ताबड़तोड़ भीड़ रहती है। अभी बिकॉज इट्स अ वीकडे, सो आई थिंक इट विल बी स्लाइटली ईजी, और कोरोना की वजह से वैसे ही लोग कम आ रहे हैं। So it's a good morning from Devka Beach. I stayed last night at a resort which is just across the road. That one. I thought I'll explore it today, Devka Beach, but यहाँ पे construction का काम चालू है. As far as I can understand, they are trying to create a similar sort of embankment या वॉकवे जैसा उन्होंने जंपोर बीच पे बना रखा। तो इन अ वे इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि बीच विल बी कॉर्डन्ड ऑफ एंड इट विल रिमेन क्लीनर। और यहाँ पे थोड़ा सा स्टोनी बीच है, ज़्यादा कुछ है नहीं देखने को। सो व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि आई विल मेक अ मूव। देवका बीच वाली रोड पे देयर आर लॉट ऑफ डिसेंट एंड चीप होटल्स एंड रिसोर्ट्स। सो द वन विच आई स्टेड इन इज कॉल्ड Silver Sands Beach Resort. It's a decent place to spend the night. A lot of Gujaratis and Maharashtrians come there to get sloshed. कार का शीशा भी साफ करना है, बहुत गंदा हो गया है, तो वो वीडियो में काफ़ी गंदा आएगा। इनफैक्ट आ भी रहा है, तो आई नीड टू क्लीन दैट एज वेल। कवरिंग दमन टाउन, एटलीस्ट उसमें ड्राइव करने को मिल रहा है पूरा। रोड्स वगैरह अच्छी हैं मोर और लेस। ट्रैफिक इज ऑल्सो स्मूथ। This is basically your Daman Ganga river. It cuts Daman into 2 halves, which is called Nani Daman as well as Moti Daman. मैं मोती बोल रहा था, it's मोटी दमन, मोटी दमन, मोटी, I don't know. मेमोरियल की तरफ जा रहा हूँ। आ तो गया, समझ नहीं आ रहा कहाँ है मेमोरियल भाई। चलो I'll go till the fort again. फोर्ट के अंदर से ड्राइव करने का फील ही अलग है। I'm again at that spot जहाँ पे I love दमन लिखा हुआ था। This is the jetty area. कल भी मैं आया था यहाँ पे। I think that is Saint Jerome Fort and this is Moti Daman Fort. Now I remember. That is the lighthouse over there. वो जहाँ पे मेरा finger point कर रहा है. That is the lighthouse. This is that beach walkway. Now this will go on for almost 4 kilometers till Jampur beach के entry point पे।
So I stopped at a fancy place called Mira Cafe besides Moti Daman Fort and it's overlooking the beach. There is some work going on. वो लोग अपना कुछ गार्डन वगैरह बना रहे हैं. वहाँ पे there is water sports as well. और मैंने भाई साहब से बात किया, उन्होंने बताया कि इस जो पूरा walkway and everything that is there, it has been made for the last 2 years. तो अभी मैं जिस कैफ़े में ब्रेकफास्ट कर रहा था, मैं उसी के ठीक सामने आ गया हूँ बीच. तो कैफ़े है मीरा कैफ़े, उसके जस्ट बाजू में लाइट हाउस, देन पीछे यू हैव योर मोती दमन फोर्ट, वो रहा नानी दमन जेटी, देन बिसाइड्स यू हैव सेंट जेरोम फोर्ट, उसके पीछे यू हैव योर दमन टाउन. दिस इज़ दमन गंगा रिवर. तो दमन से ऑलमोस्ट फ्री हो गया हूँ मैं अभी. कल आफ्टरनून में आ गया था यहाँ पे. Whatever major places there were to see, I have kind of already been through them. अभी मैं मॉर्निंग के ऑलमोस्ट 11 बज रहे हैं 6th of November और मैं जमपुर बीच पर थोड़ा सा घूम रहा हूँ आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट बिसाइड्स द लाइट हाउस. हेलीकॉप्टर गोइंग, पता नहीं कहाँ जा रहा है. तो दमन का जो हिस्ट्री है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. पोर्चुगीज़ अराइव्ड हेयर सम 400 odd years ago, plus minus 40-50 years here and there, or it got settled as a Portuguese colony. And Daman is basically divided into two parts, Nani Daman and Moti Daman, which is a river called Daman Ganga river flows in between, and Moti Daman is the older part, which has your Moti Daman fort, the lighthouse, Jampur beach majorly, and certain administrative buildings. और नानी दमन की साइड में you have your Saint Jerome Fort, which is overlooking the Moti Daman Fort. It was basically settled by the Portuguese, made by Portuguese for almost 30 odd years. जाके बना था 30-40 years में. I can't see the exact history about it. And नानी दमन की साइड में you have your Devka beach, which is a rocky beach, not as good as Jampur. Jampur काफ़ी अच्छा बीच है, क्लीन बीच है. They have done a lot of development on this side. Now Daman was basically a Portuguese colony till as late as 1961. I mean after India got independence, Daman was still under the Portuguese. So 1961 में एक Portuguese were not giving it up. तो एक छोटा सा war हुआ and the Portuguese lost that war, which 4-5 Indian soldiers भी मरे थे. Portuguese also lost some of their soldiers, and then it was merged, I think, as under Republic of India around 1964 or 65. So after 3 or 5 years after that 1961 वाला war. तो that's the history of Daman. उसके बाद से दमन इंडिया में है. Now the thing with Daman is there is a lot of helicopters going. जब से मैं यहाँ पे हूँ पिछले 1 घंटे से, तीसरा हेलीकॉप्टर है जो पता नहीं कहीं जा रहा है. माइक इसकी आवाज़ कितनी कैच कर रहा होगा एक आंट से. वो उधर चला गया, गायब हो गया वो हेलीकॉप्टर. बहुत देर से घूम रहा है. वही सेम हेलीकॉप्टर है कि अलग अलग हैं, बट तीसरा चक्कर है हेलीकॉप्टर्स का. आई डोंट नो, मे बी प्रैक्टिस रन चल रहा है या कोई डिग्निटरी आ जा रहा है. I can't say. So the other speciality about Daman is it's a union territory besides Gujarat, which is a dry state, and Maharashtra where liquor is slightly costlier. Maharashtra से although दूर पड़ता है, गुजरात के तो काफ़ी पास है. मतलब वापी, which is the nearest big town in Gujarat, is only 13-14 kilometers from here. तो काफ़ी गुजराती भाई और महाराष्ट्र से लोग आते हैं to get themselves wet here, literally and figuratively speaking, बीच में अपना नहाने के लिए. ऑल्दो उतना नहाने वाला वैसा बीच नहीं है लाइक गोवा एंड ऑल, बट ड्रिंक्स वगैरह काफ़ी चीप है. मतलब ऑलमोस्ट मैं कंपेयर कर रहा था, कल मैंने टूबॉक का एक कैन पिया विच वॉज 55 रुपीज़ MRP, और सेम इन लखनऊ UP यू विल गेट इट फॉर 130 रुपीज़. सो दैट इज़ अ सॉर्ट ऑफ डिफरेंस आई एम टॉकिंग अबाउट. तो काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं, और गुजरात में एनीवेज अवेलेबल भी नहीं है. तो काफ़ी लोग यहाँ पे ड्रिंक्स करने आते हैं, पार्टी करने आते हैं गुजरात साइड से. अब काफ़ी घूम लिया मैंने, ज़्यादा कुछ था नहीं यहाँ पे घूमने को. फोर्ट्स वगैरह मैं अंदर नहीं गया क्योंकि अलाउड नहीं है. लाइट हाउस बंद है, बाहर से देख लिया. फोर्ट भी बाहर से देख लिया. देवका बीच गया था, बट इट वॉज अ रॉकी बीच एंड आई फाउंड इट टू बी ओके.
सो दैट्स व्हाई आई डिडंट स्पेंड मच टाइम देयर। बस मैंने दूर से देखा और वहाँ पे काम भी चल रहा था सेम एम्बैंकमेंट्स वाला। तो मैं इधर आ गया जमपोर। जमपोर इज़ बीच विच आई रियली लाइक। यहाँ पे शांति है, लोग बाग भी कम है। काफ़ी देर मैंने यहाँ पर बिता लिया जमपोर बीच में। अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ एक चक्कर मार के, देन आई विल लीव फॉर उदवाड़ा आफ्टर दिस। Cheap drinks, clean, nice beaches, cool vibes, and laid-back atmosphere. Daman is a very nice place to spend couple of days when you are coming this side of the country. तो अब उदवाड़ा का सफ़र शुरू होता है। अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से फाइनली। Udwada, it is showing us some 12 odd kilometers, so I guess I'll reach there in probably 20-25 minutes if everything goes well. तो उदवाड़ा पहुँच के देखा जाए क्या है वहाँ पे। The road will touch coastal highway in some few hundred meters, और I think उदवाड़ा गुजरात में है, if I'm not wrong, दमन के अंदर नहीं आता शायद। तो शायद हाईवे वगैरह भी आएगा, let's see।